आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में। कल निफ्टी बैंक निफ्टी किस तरीके से परफॉर्म कर सकता है। लास्ट वीडियो हमारा वेडनेसडे को आया था, उसमें हमने एक चीज़ डिस्कस की थी कि निफ्टी के अंदर हाई प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से आपको एक करेक्शन देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स इमीडिएटली आपको एक करेक्शन देखने को मिला था। पहले हम ही कह रहे थे बाय करना है बाय करना है बाय करना है, और फिर हमने ही कहा था कि सेल भी कर देना है इस पॉइंट पे। अब यहाँ से फ्रेश बाइंग का तो अपॉर्चुनिटी दिख नहीं रहा है, डिप्स पे सोचेंगे, लेकिन करेक्शन आने की पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी थी एंड वहाँ से करेक्शन आया है। अब अगर हम बात करें कल के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए, तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे, पसंद आए, नॉलेज पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर सकते, फ्री है, लाइक और सब्सक्राइब दोनों ही करना। एंड उसी के साथ साथ अभी तक आपने डिस्क्लेमर नहीं पढ़ा है, डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए। डिस्क्लेमर पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वीडियो को चाहिए तो पॉज करके पढ़िए, लेकिन पढ़िएगा ज़रूर। अब बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी की। निफ्टी की बात करें तो यहाँ पर आपको एक चीज़ क्लियरली दिख रही होगी, इस पॉइंट ऑफ जगह के आसपास कहीं ना कहीं आपको एक सपोर्ट देखने को मिलेगा, जो कि 18,450 से लेके 18,500 की रेंज है। तो 18,450 टू 18,500 ये एक रेजिस्टेंस नहीं, एक सपोर्ट की तरह एक्ट करना चाहिए अब। एंड ऊपर की बाजू अगर हम बात करें तो ऊपर की बाजू जो रेजिस्टेंस की तरह अब एक्ट करेगा इमीडिएटली, पहला रेजिस्टेंस जो होगा अब वो होगा 18,668, यानी फ्राइडे का हाई जो है अब वो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। छोटा मोटा नहीं, एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होगा। नीचे की बाजू अगर हम बात करें तो नीचे की बाजू जो होगा वो करीब करीब जो सपोर्ट की तरह एक्ट करना चाहिए, वो करना चाहिए आपका जो लेवल निकल के आ रहा है 18,470 के आसपास, तो 450 470। अब ये जोन बन गई है, इस जोन के अंदर कहीं ना कहीं अब मार्केट ट्रेड करेगा। पहले एक जोन बनाया, अब एक जोन बनाया, उस जोन के आसपास कहीं ना कहीं मार्केट ट्रेड करेगा। कल अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, एसजीएक्स तो दिखा रहा है गैप अप खुलता है, अगर कल मार्केट फ्लैट खुलता है तो कहीं ना कहीं आपको एक सेलिंग का छोटा सा प्रेशर कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिल सकता है। फिर सेकेंड हाफ में कहीं ना कहीं एक रिकवरी भी आती हुई आपको देखने को मिल सकती है। कंडीशन एक ही है कि कल मार्केट को फ्लैट खोलना चाहिए। एंड अगर फ्लैट खुलता है, फ्लैट खोलने के बाद प्रीवियस डे लो जो कि एक रेंज बना दी है पिछले एक डेढ़ घंटे की, उस रेंज को अगर ये ब्रेक करता है तो 18,470 के आसपास आ सकता है। एंड इसी जोन के आसपास 470 450 के आसपास एक रिकवरी सेकेंड हाफ में आपको आती हुई देखने को मिल सकती है। तो फ्लैट खुले तो ये कहीं ना कहीं हम स्टार्टिंग में सेलिंग प्रेशर देखेंगे एंड उसके बाद कहीं ना कहीं आप उसके अंदर एक रिकवरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। गैप अप खुलता है 18,640 600 एंड अबाउ, अगर गैप अप खुलता है 600 के आसपास गैप अप खुलता है, अगेन ये एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करना चाहिए। गैप अप खुलने के बाद अगर ये ऊपर जाता है तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस मिलना चाहिए, मार्केट अगेन नीचे आना चाहिए। और अगर मार्केट गैप अप खुलने के बाद डायरेक्टली इन लेवल्स के आसपास कहीं ना कहीं एक सपोर्ट फॉर्म करता है, सपोर्ट फॉर्म करके ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो फिर मार्केट कहीं ना कहीं वापस ऊपर जा सकता है। कंडीशन एक ही है, गैप अप खुलेगा तो भी नीचे आएगा, और अगर फ्लैट खुलेगा तो भी नीचे जाना चाहिए। गैप अप खुलने के बाद अगर ये भागना शुरू करता है, हायर साइड पर जाना शुरू करता है, तो इमीडिएटली इस ब्रेकआउट के ऊपर आप एक ट्रेड ले सकते हो छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, लेकिन उसको स्ट्रिक्टली ट्रेल करिएगा, स्ट्रिक्टली ट्रेल करिएगा, फ्रीली मत छोड़िएगा। टारगेट क्या होगा? टारगेट होगा आपका 18,720 एंड 18,800, ये दो टारगेट आपके होंगे। हायर साइड पे, लोअर साइड पे अगर गैप अप खुले तो पहला हायर चांसेस तो ये है कि वो गैप को फिल करने आएगा, एंड अगर नीचे जाता है तो 18,470 तक जा सकता है। फ्लैट खोलेगा तो भी वो नीचे जाने की पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी है। खुलते से ही, गैप अप खुलते से ही अगर वो 18,650 660 को पार करे, इमीडिएट बेसिस पे आपकी एक बाइंग पोजीशन बन सकती है 20-30 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ। टारगेट 1:1 1:2 एंड फिर उसके बाद आपको स्ट्रिक्टली ट्रेल करना है, उसको फ्रीली नहीं छोड़ना है। वही अगर हम बात करें निफ्टी बैंक की, तो लेट्स टॉक अबाउट निफ्टी बैंक। तो यहाँ पर हम बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी ये रहा। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी ने भी कहीं ना कहीं उसी तरीके से परफॉर्म किया है जैसा निफ्टी ने परफॉर्म किया, लेकिन बैंक निफ्टी ओवरऑल अगर हम बात करें तो थोड़ा सा स्ट्रेंथ ज़्यादा दिख रहा है। अभी भी बैंक निफ्टी ने अपना जो सपोर्ट है उसको क्लियरली मैं कहूँगा कि ब्रेक नहीं किया है। कल के दिन अगर फ्लैट खुले एंड 43,900 के नीचे निकलता है तो कहीं ना कहीं एक मेजर सपोर्ट का ब्रेकडाउन होगा, फिर आपको बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं इन लेवल्स तक आता हुआ भी देखने को मिल सकता है। 43,700 43,600 तक भी आपको आता हुआ देखने को मिल सकता है, और अगर डीप करेक्शन आया तो 43,400 तक भी कल ही के दिन आता हुआ देखने को मिल सकता है। गैप अप खुले, गैप अप अगर 44,100 44,150 के ऊपर निकलता है, उस पॉइंट पे आप कहीं ना कहीं एक बाइंग पोजीशन बना सकते हो। आपका जो टारगेट होगा मिनिमम, ये जो जो दो हाई लगे हैं 44,400 44,500 के आसपास, वो आपका टारगेट होना चाहिए। लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन अभी भी
कल के लिए फर्स्ट हाफ में थोड़ी सी नेगेटिव है, सेकेंड हाफ में जाके थोड़ा सा मार्केट पॉजिटिव होना चाहिए। अगर फर्स्ट हाफ में मार्केट पॉजिटिव हो जाता है तो एक ट्रेंड भी डेवलप कर सकता है बाइंग साइड का, उसे आपको मिस नहीं करना है, बाय ज़रूर करना है छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन हायर साइड पे प्रोबेबिलिटी मेरी ये बन रही है कि कल फर्स्ट हाफ आपको हल्का सा नेगेटिव मिले, सेकंड हाफ में कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी रिकवरी मिलनी चाहिए। एंड ऊपर के लिए अगर मैं बात करूं, अगर गैप अप खुलने के बाद सस्टेन कर गया पहले ही 15 मिनट को, तो फिर मार्केट एक ट्रेंड डेवलप कर सकता है हायर साइड पे, वो सरप्राइजिंग होगा सेलर्स के लिए। फिर कहीं ना कहीं सेलर्स अपना पोजीशन कवर करने के लिए आएंगे, मार्केट अपसाइड जाने की कोशिश कर सकता है। तो अगर कल गैप अप खुले एंड डायरेक्ट भागता हुआ देखने को मिले, तो कहीं ना कहीं उस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर आप बाइंग की एक छोटी सी पोजीशन बना सकते हैं एंड आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होगा उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। लेकिन नीचे की बाजू फर्स्ट हाफ नेगेटिव होने के चांसेस ज़्यादा है एज कम्पेयर टू पॉजिटिव। बाकी अगर पॉजिटिव होगा तो उसको आपको स्किप नहीं करना है। आई होप वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर सकते हैं। धन्यवाद।